नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम पार्ट 1 के रूप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको न्यायालय में जाने के संबंध में परिपत्र। आप किसी भी आपकी पोस्टिंग होने के बाद आप कोई भी कोर्ट केस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या करना होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा, ऑडिट डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, ये वैसे आपको नॉलेज होगी। तीसरा, किसी डिपार्टमेंट जाते हैं तो आपको कार्य किस प्रकार से आवंटित होगा, इस पे साथियों हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो पॉइंट है उस पे चलते हैं कि जब भी आप किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट ही सीधे कोर्ट में जा सकते हैं? तो साथियों, इसके संबंध में आप ये देख रहे हैं, राजस्थान सरकार निदेशालय कोष लेखा विभाग अर्थात डीटीए ने एक परिपत्र जारी किया गया है। ये परिपत्र सर्कुलर है साथियों, ये ठीक है। तो सर्कुलर जब जारी हो जाता है तो इसी की पालना आपको करनी होगी। ये साथियों ऑर्डर नंबर है 566, 10 अगस्त 2018 को जारी हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें यह कहा है, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 29 का हवाला दिया है। ठीक, उस 29 के नियम के अनुसार आपको पाबंद किया गया। क्या पाबंद किया गया? पहले तो मैं आपको पाबंद से पहले ये बता दूँ, इसमें कहा क्या गया है, इसमें लिखा हुआ क्या है। नियम 29 में साथ लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नियोजन से या सेवा की शर्तों से उत्पन्न किसी व्यवस्था के लिए पहले साधारण शासकीय मार्ग या उपाय का सहारा लेंगे, तदुपरांत किसी न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने को कोशिश करेंगे। कहने का मतलब, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपके डिपार्टमेंट से शासकीय मार्ग के द्वारा परिवेदना देनी है, और ये साथियों अनिवार्य है। ठीक, सबसे पहले शासकीय मार्ग या परिवेदना का उपाय अनुसरण किए बगैर कोई भी सरकारी कर्मचारी न्यायालय के शरण में नहीं जाएगा। ये इसमें कंडीशन है साथियों। इसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए डीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए अपने को 3 रास्ते बताएं कि आप 3 जो माध्यम होते हैं उसके माध्यम से आपको क्या करना साथियों। किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो न्यायालय में जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो साथियों। सबसे पहले तो प्रथमतः आपको क्या करना है, संबंधित कार्मिक के पदस्थापन विभाग अर्थात जहाँ पर आप पदस्थापन विभाग है, जहाँ पर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है, जिस कार्यालय में होती है, वहाँ पर क्या करेंगे, परिवेदना देंगे। मान लो आपको किसी प्रकार कोर्ट में जाना है तो सबसे पहले एक परिवेदना एक कागज़ पे आप लिख करके उनको देंगे। ठीक है, जहाँ आपकी नियुक्ति है। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, सेकंड चीज़ में साथियों आपको करेंगे, इसके बाद आप क्या करोगे, नियुक्त अधिकारी। अब आपका नियुक्त अधिकारी कौन है, डीटीए कहलाएगा, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग कहलाएगा, वहाँ परिवेदना देंगे। ये सेकंड चीज़ है। ठीक है साथियों। तीसरी चीज़, मान लो कि अब यहाँ से भी आप असंतुष्ट हो गए, आपने परिवेदना दी, कोई जवाब नहीं आया, या डीटी ने अपने वेबसाइट पर ये डाल देंगे, आपकी परिवेदना का निशान कर देंगे या पर्सनल आपको सूचित कर देंगे, फिर भी आप असंतुष्ट हैं सपोज करें, तब आपको क्या करना, तीसरी चीज़ क्या करना, आपको अपील अधिकारी। अब अपील अधिकारी किसको बनाया, वित्त विभाग को बनाया है। वित्त विभाग को भी आप क्या करेंगे, परिवेदना देंगे। ये तीनों काम कर लेंगे। और सपोज करो आप अपील अधिकारी से भी परिवेदना से असंतुष्ट नहीं होते तो कार्मिक सेवा संबंधित मामलों में नियमानुसार सक्षम न्यायालय की शरण ले सकता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट था साथियों। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में आपको नॉलेज नहीं होती है, किसी प्रकार की परेशानी होती है और आप सीधे ही न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। इसलिए न्यायालय की शरण में मत जाना, पहले परिवेदना देना। अगली चीज़ जो अपना टॉपिक चल रहा था उस पर चलते हैं। सेकंड चीज़ कि ऑडिट डिपार्टमेंट कौन से हैं। वैसे तो आपको साथियों सभी को नॉलेज है। ऑडिट डिपार्टमेंट साथियों, एक है LFED, एक इंस्पेक्शन, एक है F&CO। ठीक है साथियों, LFED जो होता है, LFED वह स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग कहलाएगा। ठीक साथियों, ये क्या होता है, सब वित्तीय पोषित संस्थाओं जो होती है उनकी ऑडिट करता है, जैसे पंचायती राज की, जेडी की, यूनिवर्सिटी की। आप इसको ये भी कह सकते हैं जो एक्सक्रेडिटेड डिपार्टमेंट होते हैं उनकी ये ऑडिट करता है। दूसरी चीज़ साथियों अपन चलते हैं इंस्पेक्शन, जिसे क्या कहा जाता है, निरीक्षण विभाग। ये क्या करता है साथियों, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उनकी ऑडिट करता है। ये भी ऑडिट 2 होती है साथियों, फिजिकल और इंटरनल। इस प्रकार से 2 प्रकार की ऑडिट की जाती है। तीसरा है साथियों F&CO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मंडल जयपुर। ये साथियों क्या करता है, PhD ऑफिस जो होते हैं ना, उनकी
ऑडिट करता है। साथियों ये भी ऑडिट दो प्रकार की करेगा, एक फिजिकल अलग करेगा और इंटरनल अलग करेगा। इसके लिए अलग अलग टीमें होती है। अब अगला चीज़ है साथियों, अपना टॉपिक था, जब आपकी फर्स्ट जॉइनिंग होती है तो कार्य का आवंटन कैसे किया जाता है। साथियों हर ऑफिस में नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से ये जो 5 प्रकार के मैंने बताए उसी प्रकार के काम होते हैं। सबसे पहले तो भुगतान संबंधी, बजट संबंधी, ऑडिट संबंधी, संस्थापन संबंधी और निविदा संबंधी। अब साथियों क्या होगा कि आप हेड ऑफ ऑफिस में लगते हैं तो वहाँ कम से कम 5 से 6 पोस्ट होती है। तो किसी जूनियर अकाउंटेंट को भुगतान संबंधी काम दिया जाएगा, किसी को बजट संबंधी, किसी को ऑडिट संबंधी, किसी संस्थापन, किसी को निविदा। तो जब आपको भुगतान संबंधी कार्य दिया जाए तो साथियों आपको क्या करना है, जो भी पेमेंट के लिए जो फाइल आती है वो आपको पास करनी है। पेमेंट के लिए फाइल आएगी, आपको पास ऑर्डर लगाना होता है और साथ में उसमें नोटिंग करनी होती है। और उसको बिल जो आएगा उसको आपको ये बताना, उसमें नोटिंग करते हुए लिखना होगा कि आप उसको किस हिसाब से पास कर रहे हैं। तो आपको नोटिंग करने के लिए साथियों वैसे तो आपको ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाएगा किस प्रकार से होगा। लेकिन आपकी जब फर्स्ट पोस्टिंग हो तो आप अपने जो सीनियर होते हैं उनसे सलाह लेते रहना। ऐसे नहीं कि बिना सलाह के ही आप फाइलें निकाल रहे हो, बिना सलाह के मत निकालना साथियों। वो आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप। कोशिश करूँगा मैं भी आपको बताऊँ अभी, लेकिन अभी स्केल आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बजट संबंधी, बजट का काम साथियों ये ट्रेनिंग के अंदर साथियों इसको आपको बिल्कुल क्लियर समझाएंगे, तो इसको आराम से समझ लेना। ऑडिट संबंधित, ये ऑडिट का काम होता है। इसमें क्या होगा, आप 2 काम हो गए, एक या तो आपको ऑडिट के लिए भेजेंगे, किसी अपने अधीनस्थ जो होगा उसके अंदर उसमें ऑडिट करने के लिए भेजेंगे, या फिर जो कंप्लाइंस आती है उसकी पालना का काम आपको दिया जाएगा। चौथा होता है संस्थापन संबंधी। संस्थापन के अंदर सब किसी को एरियर देना होता है, किसी का फिक्सेशन करना होता है, मतलब कि जो भी काम होता है ना संस्थापन संबंधित, वो सारे काम हम एक जूनियर अकाउंटेंट को उसमें लगाया जाता है, ठीक है। अगला निविदा संबंधी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। ये टेंडर जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है निविदा संबंधी। यदि किसी को इस के अंदर लगाया जाता है इस काम के लिए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना है, जैसे निविदा संबंधी आपको दिया जाता है तो आपको एक बुक आएगी RTPP, ये बुक आपको ख़रीदनी पड़ेगी साथियों। वैसे तो अगर आपको नहीं भी लगाते हैं तो भी सभी साथियों को RTPP ख़रीदनी पड़ेगी। आप मार्केट में जाइए, RTPP खरीदिए और उसको अभी से पढ़ने लग जाए और उसमें देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट बार में आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। कम से कम 3 बार रीडिंग करेंगे ना, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा, केवल थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा आपको, क्योंकि सबसे टफ होती है ये टेंडर की काम। और टेंडर में क्या होता है, समय की पाबंदी होती है साथी। अगर आपने समय पे काम नहीं किया तो ये समझ लो कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो जिसको ये काम मिलता है तो सबसे पहले, क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है कि जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे काम इतना होता है कि आप हर फाइल को लेके सीनियर के पास नहीं जा सकते, हर चीज़ को लेके आप सीनियर के पास नहीं जा सकते, ठीक है। और हो सकता है उसके पास समय भी नहीं हो या वो छुट्टी पे चला गया हो। अब सारी लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई, आपके ऊपर आ गई। तो आपको क्या करना है, तो आपको RTPP बुक तो पढ़ लेना साथियों, क्योंकि सबसे हार्ड काम होता है ना केवल यही है। और इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो जो मोस्ट अकाउंटेंट जो अब कहलाओगे आप, वो कहलाने लग जाओगे साथियों। ये मतलब कि आपकी वैल्यू जो होती है ना, एक अलग और पहचान अलग हो जाएगी साथियों। इसलिए इसको आप इसको देख लेना। और साथियों मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, ठीक है। और अन्य जो है, अन्य के अंदर हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होते हैं। जैसे किसी के अंदर बीमा संबंधी काम होता है, ठीक है, किसी के अंदर किसी को ऋण देने का काम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें अलग अलग, जैसे पेंशन में जाओगे तो वो पेंशन संबंधी काम ही है वहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग काम भी होते हैं, तो उनका आवंटन उस प्रकार से किया जाता है। तो साथियों ये पार्ट 1 के रूप में, पार्ट 2 भी मैं अलग आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँगा।